अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ साहिल नौशहरा से, फरजाना के स्टूडेंट, और यहाँ के शीमेल को मैं वो करती हूँ, मतलब सपोर्ट करती हूँ, और फोकन पर्सन हूँ यहाँ की। मैंने पिछले दिनों एक जुलूस में शिरकत की थी और उसके बाद बहुत से लोगों ने मेरे पीछे बहुत सी बातें की, मुझे हंसी भी आई, इसलिए कि अगर औरतें निकले तो ठीक है, वो अपना दुख दर्द बांट रही हैं, मर्द निकले तो ठीक है, वो अपना दुख दर्द बांट रहे हैं। हम लोग इंसान नहीं हैं, या मैं क्या मतलब नबी की उम्मत से कलमा पढ़ने वाली नहीं हूँ। जब मैं पैदा हुई थी मेरे कान में अजान नहीं दी गई। हाँ, ये कौन सी किताब में लिखा है? काफी लोगों ने ये भी कहा मेरे पीछे कि इनका मुंह देखना हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया, नाउज़ुबिल्लाह। अल्लाह पाक ने कौन सी किताब में, कौन सी हदीस में, कोई मुझे बता सकता है? देखिए, ये बात गलत है। हम वाहिद वो शख्स होते हैं, ना बीवी की होश होती है ना किसी लड़की की। सेकेंडली ये होता है कि हम अपने बच्चों के लिए झूठ नहीं बोलते, अपने बच्चों के लिए किसी का कत्ल नहीं करते, अपने बच्चों के लिए किसी का हक नहीं मारते, ठीक है। और अपनी जायदादों के लिए हम देखो किसी को तंग नहीं करते, कोई हमें तंग ना करे। और अपनी दिफा के लिए मैं निकली थी। आइए, तो नौशहरा है, अल्लाह इसको और बड़ा करे तो छोटा सा मेरी नज़र में। कराची से ताल्लुक रखती हूँ। अगर मुझे इस्लामाबाद भी जाना पड़े, मुझे सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़े, मुझे किसी अदालत का दरवाजा भी बजाना पड़े अपने हक के लिए, और मैं निकलूंगी और मैं करूंगी, मुझे किसी की फिक्र नहीं है। 1 किलो आटा, आज मैं सबको कहती हूँ, और मैं बैठी हूँ नौशहरा में, 1 किलो आटा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मुझे किसी ने अल्लाह के नाम पे नहीं दिया। कोई अगर 10,000 दे रहा है तो 10 मिनट एग्जैक्ट बैठेगा। अरे मैं किसी फकीर को भी आज तक किसी ने 10 रुपए दूंगे, बाबा दुआओं का मतलब है, बाबा दुआ करना मेरे लिए। फकीर को भी मतलब से ही पैसे देते। तो देखो, आप हमारे पीछे इतनी बातें कर रहे हैं, बहुत गलत बात है। हम अपनी दिफा के लिए निकले थे, ठीक है। ये बहुत बड़ी मुनाफकत होती है। अगर मैं सुकून में हूँ, मैं एसी में बैठी हूँ, मेरे घर में सब कुछ है, और मेरा पड़ोसी, मेरे जो पार्टी के, मेरी कम्युनिटी के लोग हैं, वो रुल रहे, ये मेरे लिए मुनाफकत है। अल्लाह ने अगर मुझे हिम्मत दी आवाज उठाने की तो मैं उठाऊंगी। अगर किसी को तकलीफ हो रही है ना, सबसे पहले अपने ऊपर ध्यान दे। मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, ना तो किसी कुर्सी की, ना तो किसी सदारत की, सही है, ना तो किसी दुकान की। मुझे किसी की चीज की जरूरत नहीं है, मुझे मेरे रब की जरूरत है सिर्फ। और मेरे अल्लाह ने मुझे इतनी हिम्मत दी है कि मैं बाहर निकलूं, अपनी कम्युनिटी के लिए आवाज उठाऊं। मैं किसी से बिल लेने के लिए तो नहीं आई थी ना उस दिन, या किसी ने मेरा बिल भर दिया। जो इतनी गैरत से लोग बातें कर रहे हैं मेरे पीछे, किसी की इतनी औकात, इतनी हैसियत है कि किसी ने ये बोला फोन करके, साहिल हम तुम्हारे दरवाजे पर आ रहे हैं, हम तुम्हारा बिल भर रहे हैं। अरे कुछ भी नहीं किया किसी ने हमारे लिए, सिर्फ मेरा अल्लाह मेरे लिए काम आ रहा है और मेरे लोग काम आ रहे हैं। ये तो छोटा सा नौशहरा में बार बार कह रही हूँ, अगर मुझे अदालत में भी जाना पड़े मैं तो वहां पर भी जाऊंगी। और मुझे किसी ने नहीं कहा था कि आओ हमारे साथ खड़े हो। ये नौशहरा मैं 12 साल से हूँ, 12 साल से लोग मेरा यही मुंह देख रहे हैं, और यही लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, और यही लोगों ने मुझे यहाँ पर रिहाइश दी है। और मैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ, जो बाजार के लोग हैं, जो नौशहरा के लोग हैं, जो गांव देहातों के लोग हैं, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पर पूरा अमन अपना वक्त गुजारे, और हम इनके मेहमान हैं। मुझे किसी से गिला शिकवा नहीं। कोई मेरे पीछे क्या क्या बातें कर रहे हैं, जो मैंने बातें की हैं, मैंने इसलिए बातें की कि खुदा रे बातें करना बंद कर दो। और सेकेंडली ये बात है कि आज मैं शमा चौक पे निकली, कल खुदा ना ख्वास्ता मेरी किसी शीमेल के साथ कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो मैं, ये तो 4 बंदे थे उस दिन ना, शुक्र है मैंने किसी को कॉल नहीं की। अगर मैं मर्दान सवाबी जितने जिलों में कॉल करती, जितनी जगहों पे मैं कॉल करती, तो इधर इतने ख्वाजा सिरा होते कि इतने मर्द भी नहीं होते। तो फिर आप क्या करते, क्या कहते आप? फिर ये कहते कि हिजड़ों ने मर्दों को बुलाया, ख्वाजा सिरा ने मर्दों को बुलाया, फिर आप हम पर इल्जाम लगाते ये वाले। हमें किसी ने नहीं बुलाया, हमें हमारी मजबूरी बाहर लेकर आई है। जैसे आप लोग मर्द लोग बाहर निकले थे ना उस दिन, औरतें निकली है ना पूरे पाकिस्तान से, ऐसे हम भी पाकिस्तान का हिस्सा, ऐसे मैं भी निकली पाकिस्तान में, ठीक है। तो खुदारा आप लोग हमारे पीछे बातें करना बंद कीजिए। और अगर मेरी वजह से किसी का दिल दुखाओ, और हाँ, और कहते हैं ना ख्वाजा से रहिए, ख्वाजा से रहो, ख्वाजा, देखिए हर इंसान अपने घर से खाता है, ठीक है। आप इतना वक्त अपने ऊपर लगाएं, इतना ध्यान अपने ऊपर दें, तो मेरे ख्याल से बहुत बेहतरी होगी और बहुत कुछ भी तुम्हें हासिल हो जाएगा। हमसे कुछ हासिल होने वाला नहीं, हमारा खुद कुछ नहीं है इस दुनिया में। आज अकेले आए थे, अकेले चले जाएंगे अल्लाह के पास। आप लोगों का तो सब कुछ है, बीवी है, बच्चे हैं, घर है, मकान, प्रॉपर्टी। हमारे पीछे आप क्यों पड़े रहते? हमें तो ये समझ नहीं आती। हमारा तो कुछ भी नहीं। अगर 4 चीजें होंगी भी तो पता नहीं किसके नसीब में होंगी। हम तो अल्लाह के बंदे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, वो हमारा खुदा का मामला है। हमारे बीच में प्लीज कोई भी मत बोलिएगा, ठीक है। तो आज मैंने बहुत प्यार से बात की है, और नेक्स्ट टाइम मैं इस हद तक गुजर जाऊंगी, इस हद तक कि मैं पूछ सकती हूँ कि किसी को डिग्रेड करना, किसी को नजरों में गिराना, किसी के खिलाफ इतना बड़ा फतवा जारी कर देना कि इनका मुंह देखना हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है, या अल्लाह ताला ने मना किया इनका मुंह देखना, ठीक है। तो बस उनका मुंह देखें जो छोटी छोटी बच्चियों से जना करते हैं, आप लोग उनका मुंह देखें जो किसी के घर लूटते हैं, आप उनका मुंह देखें जो बिला वजह किसी को कत्ल कर देते हैं, आप उन लोगों का मुंह देखें। खुदा तुम्हें उन लोगों के मुंह रखे, हमारा मुंह देखने के काबिल अल्लाह किसी को ना करे।